तो चलिए बात करते हैं अब हमारे दूसरे पॉइंट, यानी दूसरा पॉइंट स्ट्रेट लाइन का भी पहले पॉइंट की हमने बात कर ली है। अब दूसरा पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का रेखा की ढाल, टेंजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, टेंजेंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन की सरल रेखा की ढाल क्या होती है और हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि सरल रेखा की ढाल क्या होती है, तो बिल्कुल आसान और सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन है। आपको मैं समझाता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोण को, अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ किसी रेखा द्वारा बनाया गया कोण रेखा की ढाल कहलाता है। वापस सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ, अक्ष की धनात्मक दिशा, एक एक वर्ड को समझिए। देखिए, ये है हमारी अक्ष, ओके गाइज, ये एक्स है हमारी, ये है हमारी वाई एक्स। तो अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ हमारा जो अक्ष है वो इस साइड में पॉजिटिव होता है और इस साइड में हमारा ये नेगेटिव होता है। तो हमारी अक्ष की धनात्मक दिशा कौन सी होगी? ये वाली। तो अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ किसी रेखा द्वारा, ये हमारी कोई रेखा है, तो किसी रेखा द्वारा बनाया गया कोण रेखा की ढाल कहलाता है। बिल्कुल सिंपल। ये रेखा इस पर थीटा कोण बनाती है, इस रेखा को काटती है, तो ये बनाया गया कोण हमारा क्या कहलाता है? रेखा की ढाल। और मान के चलिए कि इस रेखा पर आपके दो पॉइंट है। यहाँ पर एक पॉइंट है आपका x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया कि x2 और y2। आपको दो तरीके से वो सीधा दे सकता है और सीधा पूछा जा सकता है आपसे। वो बोलेगा कि x की धनात्मक दिशा के साथ ये रेखा थीटा कोण, यानी जितना भी कोण 30, 60, 45 इतना कोण बनाती है, तो रेखा की ढाल क्या होगी। पहला तरीका आप ऐसे पूछेगा और आप ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से। दूसरा तरीका कि अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ रेखा के दो बिंदु है, इस रेखा ये इतना क्या, कौन सी रेखा की ढाल होगी, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए बिल्कुल सी सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन लिखेंगे एक बार वापस सुन लीजिए। अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ किसी रेखा द्वारा बनाया गया कोण रेखा की ढाल कहलाता है। उसके बाद में ये डायग्राम बनाएंगे और फिर आप सीधा लिखेंगे यहाँ पर रेखा की ढाल का सूत्र। रेखा की ढाल को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m बराबर क्या होगा हमारा? ये होगा tan थीटा। यदि आपको थीटा या कोण सीधा डायरेक्ट दे दिया जाता है तो रेखा की ढाल m होगी और वो क्या होगी? tan थीटा होगी। यदि आपको दो बिंदु दे दिए जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपको मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। सीधा यहां पर सबसे पहले लिखिए रेखा की ढाल। रेखा की ढाल m बराबर क्या होगा? तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वापस एक बार सामने देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। पहले मैं इस पूरे टॉपिक को एक बार वापस आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो बिल्कुल वापस समझिए। मैं एक पॉइंट को, एक टॉपिक को 2-3 बार रिपीट करता हूं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। आपका पहले का पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं वो लास्ट टाइम आपका होना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम आपकी लिस्ट से हट जाना चाहिए कि चैप्टर मुझे पूरा आता है अच्छे से, एक एक कंसेप्ट मुझे अच्छे से आता है। तो यही मैं चाहता हूं और इसीलिए मैं इतनी मदद कर रहा हूं आपकी। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप इस मेहनत को सराहना दें, आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो लेकर आ सकूं। तो देखिए, टॉपिक का नाम है रेखा की ढाल, टेंजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिंपल है कि रेखा की ढाल कैसे निकाल सकते हैं, क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। इसकी सिंपल परिभाषा होती है अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ किसी रेखा द्वारा बनाया गया कोण रेखा की ढाल कहलाता है। एक सीधा तरीका कि यदि हमें थीटा दे दे और रेखा की ढाल पूछे तो m बराबर tan थीटा, थीटा का मान रखिए, रेखा की ढाल निकाल सकते हैं आप। दूसरा तरीका, यदि आपको उस रेखा के दो बिंदु दे दिए जाएं तो आप कैसे रेखा की ढाल निकाल सकते हैं? तो आपके पास तरीका होगा m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दो तरीकों से आप किसी भी रेखा की ढाल निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो या प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर चेक कर लीजिए। मैंने वहां पर बहुत सारे वीडियो पहले से अपलोड कर रखे हैं, तो वो वाले वीडियो जरूर देखें। हमारे कुछ चैप्टर पहले हो चुके हैं, उन चैप्टर के वीडियो आप देख सकते हैं और अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही इंडियन जीके का और एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी बैच चला हुआ है, उसे भी आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, उसके वीडियो देख सकते हैं।
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे वाले बटन को दबा लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको तुरंत समय समय पर वीडियो देते रहें और आपका हौसला बढ़ाता रहें। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम हमारे अगले पॉइंट की बात करेंगे।